ये यादगारी अभी शोक के समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। एयर मार्शल चोपड़ा, जैसे हम अभी दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभी ढाका में हैं इसी विजय दिवस को मनाने के लिए। इन 5 दशकों में क्या बदला है? क्योंकि जो एक मुल्क पैदा हुआ था अब तरक्की कर रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे कोई फोर्सेस हैं, जैसे आपको पता है कि पिछले 1-2 महीने में कोशिश कर रही हैं कि जो पाकिस्तान की मुसीबतें हैं वो बांग्लादेश में भी जा पहुंचे। तो क्या बदला है 5 दशकों में? सबसे पहले शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। जय। I want to tell you that the flag of the nation flutters not because of the wind, but flutters from the breath of the last standing soldier. मैं सारे शहीदों को और वेटरन्स को सलाम देना चाहता हूं जिन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया और ऐसी विजय दिलाई इस देश को कि पहली बार आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी हैड द लार्जेस्ट सरेंडर, द फास्टेस्ट विक्ट्री, एंड वी gave birth to a nation, and each one of us in India are very proud that such a thing happened. जैसे आपने कहा, जनरल साहब ने बताया कि तीनों फौजों का बहुत सहयोग था, बहुत मिलके उन्होंने लड़ाई की। जिस जॉइंटमैनशिप के लिए जनरल बिपिन रावत पूरी कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते शहीद हो गए, वो जॉइंटमैनशिप का एक आइडियल एग्जाम्पल अगर मैं बता सकता हूं तो वो 1971 वॉर था। देखिए, एज एयरफोर्स पायलट होते हुए मैं कुछ एयरफोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी कि हमने एक कंप्लीट एयर डोमिनेंस, एयर सुपीरियरिटी ना कि सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर में मगर वेस्टर्न सेक्टर में की। बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन थी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में, खास करके, और इंडियन नेवी के साथ भी। बिकॉज ऑफ द टोटल एयर डोमिनेंस इट वाज पॉसिबल फॉर इंडियन आर्मी टू रन अ ब्लिट्जक्रीग कैंपेन कवरिंग एक ऐसा देश बांग्लादेश जिसमें बहुत सारे रिवर्स हैं, उन रिवर्स को क्रॉस करना था और जॉइंटली हमने 13 दिन के अंदर ढाके में पहुंच गए। 2 बहुत बड़े ऑपरेशंस हुए ईस्ट के अंदर जो जॉइंट ऑपरेशंस थे। एक था तेंगाइल एयर ड्रॉप और एक थी मेघना रिवर क्रॉसिंग। मेघना रिवर आप जानते हैं एक बहुत बड़ा रिवर है बांग्लादेश के अंदर, और उस रिवर को क्रॉस करने के लिए इंडियन आर्मी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़नी थी, क्योंकि दुश्मन की फौज की एक पूरी डिवीजन मेघना रिवर के परली तरफ पे बैठी थी। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने एक पूरी ब्रिगेड को उठा के उन आर्मी के लोगों के पीछे उतार दिया। इस जॉइंट ऑपरेशन के कारण वो सारी की सारी डिवीजन कट ऑफ हो गई। उसके 3 दिन बाद एक तंगाइल एयर ड्रॉप हुआ। 50 जहाज इंडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल किए गए और पूरी बटालियन एक पैरास की इंडियन आर्मी की वो ड्रॉप कर दी गई ढाका से 15 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए, ये 2 इवेंट्स ने, एयरफोर्स ने और बहुत कुछ किया, ये समय नहीं है इतना कि मैं सारी चीजें बताऊं। दूसरी तरफ वेस्टर्न सेक्टर में देखिए, लोंगेवाला में एक सिंगल कंपनी आर्मी की जिसके अगेंस्ट एक पूरी रेजिमेंट टैंक्स की पाकिस्तान की तरफ से आई, और तब वो कंपनी कमांडर जिनको बाद में महावीर चक्र मिला और कुछ ही पिछले साल ही वो गुजर गए, ब्रिगेडियर बन गए थे, उन्होंने जब एयरफोर्स से डिमांड की तो इमीडिएटली एयरफोर्स के जहाजों ने आके 45 टैंक्स को नष्ट कर दिया और बाकी कुछ टैंक्स वापस चले गए। मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्रेट जॉइंटमैनशिप बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स, ये 2 एग्जांपल, और एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं जो जॉइंटमैनशिप हमने नेवी के साथ की। देखिए, कराची हार्बर में नेवी ने जाके अटैक किया। उसी दिन जब कराची में नेवी अटैक कर रही थी, इंडियन एयरफोर्स
एयरफील्ड को बॉम्ब कर रही थी, ऑयल रिफाइनरी को बॉम्ब कर रही थी. सेम नाइट दिस कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज टुक प्लेस एंड वी आर वेरी प्राउड कि इंडियन नेवी कराची के अटैक को ही एक नेवी डे उसको मनाती है. तो तीनों सर्विसेज का योगदान बहुत सॉलिड रहा. जॉइंटमैनशिप का ग्रेट एग्जाम्पल था. सारे वर्ल्ड की मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर में ये कैंपेन्स के बारे में बताया जा रहा है. हाँ, पाकिस्तान सुधरा नहीं सुधरा, शायद सुधरेगा भी नहीं, और उसके लिए हमको तैयार रहना है. वो कोशिश करता रहेगा कि